हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, डाउट क्या बता रही हो? एक्सेप्शन ऑफ इम्प्लाइड थ्योरी का लास्ट पॉइंट। अच्छा, शिवानी कह रही है सर एक डाउट है। अच्छा ओके ठीक है शिवानी। शिवानी लास्ट पॉइंट ये है बेटा, सुना ध्यान से बात को। नहीं नहीं वैष्णवी छुट्टी नहीं दूंगा, छुट्टी बहुत हो गई अपनी क्लासेस में, बहुत गैप बन जाता है, मतलब नहीं बनता। लास्ट पॉइंट है एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। यहां पर एंटर इनटू पार्टनरशिप का मतलब ये है बेटा शिवानी कि किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म को किसी पार्टनर ने एग्जांपल रिप्लाई करना, सब बच्चे रिप्लाई करना। हमने जब एक्सेप्शन ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी पढ़ा, या हमने पढ़ा कि वो सारे काम जो कि इंप्लाइड अथॉरिटी के आगे कहलाएंगे, बियॉन्ड द इंप्लाइड अथॉरिटी कहलाएंगे। जवाब देना अगर कोई भी पार्टनर, रिप्लाई करना, अगर कोई भी चिंटू मिंटू कोई भी पार्टनर अगर अपनी पार्टनरशिप फर्म के अलावा किसी और पार्टनरशिप फर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो भी अपनी फर्म के बिहाफ पर। एग्जांपल के लिए मैंने कहा यहां 3 लोग थे, इसका नाम है चिंटू, इसका नाम है चिंटी, और इसका नाम है पिंकी। ठीक है, पिंकी चिंटी चिंटू, पिंकी चिंटी चिंटू। ठीक है, एग्जांपल के लिए बताओ मुझे, चिंटू ने बिना पिंकी और बिना चिंटी को बताए हुए उनके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो आज के बाद में एक और पार्टनरशिप फर्म का पार्ट बनेंगे। बताओ, स्नेहा आशीष साहिल ये नाम रख लो। ठीक है भैया, ये रख लेंगे। बताओ, स्नेहा आशीष साहिल एग्जाम्पल, और करण। बताओ नलक, आप मुझे बताओ, जवाब दो। अगर आप बाकी, शिवानी रिप्लाई करना, अगर आप बाकी पार्टनर्स को बताए बिना, अब भाई वो भी तो पार्टनर हैं, अब उनको बताए बिना अगर आप किसी और फर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी फर्म कौन सी? पार्टनरशिप फर्म। तो क्या इसके अंदर ये कहा नहीं जाएगा कि आपको अलाउड नहीं है कि बिना पार्टनर को पूछे आप एक काम कर सकते हो? क्या इसमें कहा नहीं जाएगा कि इंप्लाइड अथॉरिटी फुलफिल नहीं किया आप लोगों ने? तो वर्ड लिखा है यहां पर, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अपनी फर्म मतलब अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के बिहाफ पर, जबकि आपने उनसे पूछा नहीं है। आप किसी और पार्टनरशिप फर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपने उनसे पूछा भी नहीं कि भैया हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या कहेंगे कि क्या उस पार्टनर ने, एज ए पार्टनर आपने अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी को ब्रीच नहीं किया? क्या बोलो बोलो बोलो। शिवानी आपका डाउट सही, बताओ। अगर मैं किसी और पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर लेता हूं, अपनी फर्म के भी आप किसी और पार्टनरशिप से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, एग्जैक्टली शिवानी, यस शिवानी, समझ में आ गया? यस, इट इज ब्रीच ऑफ इंप्लाइड। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड शिवानी। हाँ हाँ शिवानी, यस वेरी गुड तुलसी, बहुत अच्छे शिवानी, समझ में आ गया? लॉजिक क्लियर है? अब ठीक है, आओ तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पास में राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनरशिप। फटाफट से हेडिंग बना लो अपने पास, चाहो स्टार्ट करते हैं। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनरशिप शेयर। क्या बात करने वाले? हम बात करने वाले हैं राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनरशिप शेयर। लिसन टू मी, सुनो सुनो सुनो। ये क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चों को परेशान करता रहता है, लेकिन आज सीखो इस टॉपिक को ढंग से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ ट्रांसफरी? ट्रांसफरी होता क्या है और इसके शेयर की बात कौन सी की गई है? चलो भैया आओ बातें कर लेते हैं। आइए इस टॉपिक के ऊपर लिख लो एग्जांपल के लिए। टॉपिक हमारे पास वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, बट बड़ा इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है बट आसान भी है। गुड आफ्टरनून अनुष्का बेटा। अनुष्का अच्छा हूं बेटा, कल से ठीक हूं, थोड़ा अभी डाउन हूं इसलिए बैठ के पढ़ाऊंगा थोड़ा, ठीक है? तबीयत थोड़ी डाउन है अभी भी, लेकिन बैठ के पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके, आओ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनरशिप। अब मुझे बताओ एक बात, सुनना टॉपिक का नाम, ध्यान सुनना। टॉपिक कह रहा है पार्टनर का शेयर आपने किसी को ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया। अब मुझे बताओ किसी फर्म में कोई भी पार्टनर है। हाँ बेटा अनुष्का ठीक हूं, थैंक यू वेरी मच बेटा। मुझे जवाब दो, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हो और आपको उस फर्म से प्रॉफिट मिलता है, प्लीज मेरी बातों को सुन लेना, सुन लोगे समझा दूंगा अपने आप। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हो और उस पार्टनरशिप फर्म से आपको कुछ शेयर का प्रॉफिट का शेयर मिलता है, ऑब्वियस भाई पार्टनर हो तो प्रॉफिट में शेयरिंग भी मिलेगा। तो जवाब दो, अगर आप अपना प्रॉफिट का शेयर किसी थर्ड पर्सन के साथ में शेयर करते हो, अगर ये कौन है? ये थर्ड पर्सन है, जो पार्टनर नहीं था उसके साथ शेयर करते हो, जवाब दो ये थर्ड पर्सन कौन कहलाएगा? क्या ये ट्रांसफरी नहीं कहलाएगा? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दो वर्ड होंगे नहीं होंगे? आप जवाब दो मुझे। अगर एक पार्टनर हो किसी फर्म में, बोलो बोलो बोलो, और ये पार्टनर अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर करता है, तो ये एक्चुअल में ये पार्टनर था, लेकिन ये क्या कहलाएगा? ट्रांसफरर। और ये क्या कहलाएगा? ट्रांसफरी। यस और नो?
दो वर्ड आएंगे नहीं आएंगे? ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, यस यस यस। तो बेटा उसी की बात की गई है कि अगर ट्रांसफरी मतलब जिसको आप अपना हिस्सा ट्रांसफर कर रहे हो वो पर्सन जो है उसके क्या राइट बनते हैं। अब यहां पर ट्रांसफरी के दो मीनिंग बताए गए हैं। यहां पर ये ट्रांसफरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है किसी पार्टनर का। बोलो यस और नो। वेरी गुड, यस। यहां सब पार्टनर भी बन सकता है। तो ये एक्चुअली मीनिंग को हमने क्या किया, हमने थर्ड पर्सन को, चाहे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर वो सब पार्टनर हो, हमने उसको एक नाम दे दिया। हाँ हाँ शिवांशी, आफ्टर लॉन्ग टाइम बैक टू क्लास। अरे शिवांशी वेलकम बेटा, जवाब दो मुझे। अब उसने हमने उसको एक नाम दे दिया। उस नाम क्या रखा? हमने बोला भैया इस पर्सन को बोलते हैं ट्रांसफरी। अब क्वेश्चन मेरा ये है, जवाब देना बेटा, जिसको आप अपना प्रॉफिट का हिस्सा शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, प्लीज सुनना ध्यान से, सुन लो, समझा दूंगा। मैं लिटरली बता रहा हूं, जो वर्ड क्लास में लाइन क्लास में बोलता हूं उन्हें सुन लिया करो। टॉपिक के साथ साथ में बस सुन लो और देख लो, ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। ये श्योरिटी है बेटा, क्योंकि सुनने से माइंड में बैठ जाती है अपने पास में। सीक्वेंस में बता रहा हूं आप लोगों को। अब बताओ, देखो देखो देखो, कह रहा सर हम पढ़ रहे हैं राइट्स। अब क्वेश्चन ये तो क्लियर हो गया कि ट्रांसफरी कहते किसको। मुद्दा ये है भैया कि ये जो ट्रांसफरी आप इसकी बात सर आप कर रहे हो, इसके राइट्स क्या बनते हैं, ये क्या राइट्स हैं इस पर्सन के। एक्चुअली एक टॉपिक पीछे था हमारे पास में, और दिखाता हूं तुम्हें, जो तुम्हें सिर्फ रीडिंग करना है। लिसन टू मी। एक टॉपिक पीछे हमारे पास में, यू कैन वॉच दिस। वर्ड लिखा है लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। बस सुन लो इस पॉइंट को। हाँ पनीशा बोल सकते हैं एग्जैक्टली, यस, क्योंकि वो बेनिफिट लेने के लिए आया है। तो लेकिन मुद्दा क्या है कि उसके बेनिफिट के उस जिसको बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हो उसके राइट्स क्या बनते हैं। क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। शिवाजी कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, मुझे कुछ बातें आप लोगों से पूछने, मुझे रिप्लाई करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जवाब देना मुझे। आपने अक्सर ये बात सुनी है कि पार्टनर जॉइंटली या इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है थर्ड पार्टी के लिए सभी कामों के लिए, एक्सप्रेस या इंप्लाइड फॉर्म में। याद करो ना, भूलो मत। बताओ मुझे, आपने ड्यूटीज ऑफ पार्टनर वाला टॉपिक पढ़ा था, और ड्यूटी में आपने पढ़ा था बेटा कि हर एक पार्टनर की ड्यूटी है कि वो फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फर्म के लिए काम करेगा। अगर फर्म में किया गया काम चाहे किसी पार्टनर ने इंडिविजुअली किया हो या सबके साथ किया हो, वो सारी की सारी फर्म मतलब वो सारे के सारे पार्टनर लायबल होंगे। जब मैं कहता हूं ना फर्म लायबल होगी, इट मींस दैट ऑल दी पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ने फर्म को और पार्टनर को अलग नहीं माना है। वो कहते हैं भैया फर्म तो हम फर्म का नाम तो हम इसलिए सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कॉमर्शियल यूज के लिए हम अलग अलग पार्टनर का नाम यूज नहीं करेंगे। हम कॉमर्शियल डीलिंग्स के लिए, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए हमेशा फर्म का नाम यूज करेंगे, बिलिंग करने के लिए फर्म का नाम यूज करेंगे। बट एक्चुअल में जब कहानी बनेगी कि फर्म है कौन, तो हम सारे के सारे पार्टनर ही, याद करो ना, पढ़ा था हम लोगों ने, कलेक्टिवली ऑल द पार्टनर इज नोन एज फर्म, उसी को बोलते हैं फर्म। यस और नो? तो कलेक्टिवली ऑल द पार्टनर इज नोन एज फर्म। बोलो यस और नो। तो हाँ जी भैया बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमने पढ़ा था, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि पार्टनर की लायबिलिटी, पार्टनर की ड्यूटीज हमने पढ़ी है। तो याद करो भैया, पार्टनर की ड्यूटी ये नहीं है क्या कि अगर फर्म में कोई भी काम किया जाएगा तो उसके लिए बाकी सारे पार्टनर्स भी लायबल होंगे। बोलो यस सर नो। जवाब दो, क्या फर्म में अगर कोई भी काम किया जाता है, फर्म में काम होता है, तो क्या ये सभी पार्टनर की, वेरी गुड, क्या सभी पार्टनर की कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी नहीं बनती क्या? सर कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी मतलब भैया सिंपल सी बात, सभी पार्टनर्स एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं कि वो बिजनेस को सही तरीके से चलाएंगे। और बिजनेस से चलाने का मतलब क्या है? दो बातें, कि बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करेंगे, और हमारे पास में हमारा कंक्लूसिव एविडेंस क्या था, वो एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एजेंट के रूप में भी काम करेंगे। तो सिंपल सी बात क्या हुआ, वेरी गुड, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कल को ये पार्टनर, ये सारे पार्टनर या इनमें से कोई भी एक पार्टनर अपने प्रॉफिट का हिस्सा और अपना प्राइमरी एविडेंस, अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसी थर्ड पर्सन के साथ में शेयर करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ में शेयर करते हैं, या पार्टनर मर गया तो उसके बाद में उसका हिस्सा जिसको मिलेगा, इन दो बात याद रखना। पहली बात तो क्या है सर, या तो ये अपना हिस्सा किसी के साथ शेयर करें,
या फिर दूसरी बात क्या है, या फिर इनके डेथ के बाद, किसी भी पार्टनर की डेथ के बाद में उसके हिस्से को, उसके प्रॉफिट के पार्ट को, उसके कैपिटल के पार्ट को जिसको भी दिया जाता है, इन शॉर्ट जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको जिसको पैसा मिलेगा, क्या वो ट्रांसफरी नहीं कहलाएगा? क्या बोलो बोलो बोलो, हाँ है ना? क्या वो पर्सन ट्रांसफरी नहीं कहलाएगा? क्या? वेरी गुड शालू, कहलाएगा। बताइए तुलसी, हाँ जी वेरी गुड। तो इसका मतलब जिसके नाम पर भी पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसको मरने के बाद मिले या जीते जीते मिले, एग्जांपल पार्टनर था तो उसने किसी के नाम पर ट्रांसफर किया, या पार्टनर की डेथ के बाद में उसका हिस्सा जिस पर्सन को ट्रांसफर किया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो कहने का मतलब क्या हुआ भैया? तो कहने का मतलब मुझे जवाब दो, ये बताओ कि अगर यहां पर लिखा हुआ ट्रांसफरी के राइट क्या बनते हैं, तो सिंपल सी बात, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि भैया जिसके नाम पर ट्रांसफर किया जा रहा है उसके कुछ राइट्स हैं, वो फर्म से, बाकी पार्टनर से क्या अपना हिस्सा ले पाएगा नहीं ले पाएगा? रिप्लाई करो यस और नो। गुड इवनिंग शिवानी, जवाब दो मुझे, क्या वो अपना हिस्सा ले पाएगा नहीं ले पाएगा? यहीं से कंटिन्यू करते हैं, यस और नो, बोलो बोलो बोलो। जिसके नाम पर पार्टनर कुछ ट्रांसफर कर रहा है, या मरने के बाद या जीते हुए ट्रांसफर कर रहा है, दोनों वर्ड यहां पर आएंगे। तो ट्रांसफरी जो पार्टनर का शेयर है वो ले पाएगा नहीं ले पाएगा? वेरी गुड, ले पाएगा, बिल्कुल ले पाएगा। तो वही पार्ट यहां से बनता है, कहता है सर सच ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर शेयर इज नॉट एंटाइटल्ड। पहला मुद्दा क्या आता है? वो शेयर तो ले पाएगा, बट वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको आपके पास एंटाइटल नहीं है। तो पहला बोलता है सर क्या क्या चीजें वो नहीं कर सकता। पहला वर्ड क्या आता सुनना, कह रहा तो इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बोला भैया बात सुन, तू है ट्रांसफरी, सुनना ध्यान से बात को। बोला बात सुन, तुझे माना कि तू पार्टनर का ट्रांसफरी था, तेरे नाम पर बेनिफिट ट्रांसफर होना, लेकिन तुझे फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया नहीं जाएगा। तू फर्म के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता लाइक ए पार्टनर। तू सिर्फ बेनिफिशियरी है, अपना बेनिफिट लेके जा, और यहां पर ज्यादा चिक चिक मत कर रहा, यहां पर चिक चिक नहीं करेगा। बिजनेस में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस तेरे लिए तेरी साइड से अलाउ नहीं होगा। दूसरा कहता है टू रिक्वायर अकाउंट, जिस तरह पार्टनर्स के पास राइट होता है, सुने ध्यान से, जिस तरह, गुड इवनिंग अनुष्का, जिस तरह पार्टनर के पास राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, कॉपी कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, हम पढ़ चुके हैं, याद करो राइट्स ऑफ पार्टनर में पढ़ चुके हो। पार्टनर इज एवरी पार्टनर इज हैविंग राइट टू चेक, कॉपी, इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स, लेकिन ये राइट ट्रांसफरी के पास नहीं होता। आगे नेक्स्ट इज टू इंस्पेक्ट, आगे ना वर्ड, ना ही वो बुक का इंस्पेक्शन कर सकता है, ना ही बुक को कॉपी कर सकता है, ना ही बुक को एक्सेस कर सकता है। ये राइट ट्रांसफरी को नहीं दिए गए। एक बार कहने के लिए प्लीज नीचे वाले ऑथर नोट में रीडिंग करना, क्या लिखा है, कह रहा ही इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। ट्रांसफरिंग मतलब जिसने ट्रांसफर किया, उस पार्टनर का जो शेयर है वो ले सकता है। एंड ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट एज एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स, ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स। ये है बड़ा मुद्दा। अगर वो ये बोले नहीं नहीं मुझे तो अकाउंट दिखाओ, मेरे को चेक करना है किसका, मेरे पार्टनर का, जिसने मुझे ट्रांसफर किया उसका कितना हिस्सा बनता है, तो बुक ऑफ अकाउंट को चैलेंज नहीं कर सकता। जो बैलेंस शीट जो बना लिया गया, बाकी पार्टनर उसे जो हिस्सा बताएंगे उस पार्टनर के प्रॉफिट का, सिंपल सी बात, हालांकि सही बताएंगे, ऑब्वियस बात है, तो उसके पार्ट को वही लेने का राइट है। वो ना तो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही बुक ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, और ना ही उनके द्वारा बाकी पार्टनर्स के साइड से डिसाइड किए हुए पार्ट के लिए बुक ऑफ अकाउंट को चैलेंज कर सकता है। याद रहेगी बात। तो ट्रांसफर क्या नहीं कर सकता, याद रहेगा, उसका राइट सिर्फ किसके लिए है, बोलना भैया, एक ट्रांसफरी का राइट किसके लिए है, जो पैसा उसके पार्टनर की साइड से उसे ट्रांसफर होना है उसके लिए है या नहीं है, बोलो यस और नो। और जनरली इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इसी के ऊपर आता है कि पार्टनर की डेथ के बाद में जो ट्रांसफरी है उसे क्या क्या मिल सकता है, क्या नहीं कर सकता। वेरी गुड लवली, वेरी अनुष्का, क्लियर हो गया। आगे आता हूं, नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। कह रहा सर ओनली ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, लेकिन अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है, कह रहा है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। ये सुनना ध्यान से बात को, अगर फर्म का, देखो ये अलग अलग प्रोविजन है, इनको सबको मिक्स याद मत करना, इसे अलग याद करना, इसे अलग याद करना, इन सारे प्रोविजन को सेपरेटली ही डील करना, तभी आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो क्या कह रहा है, अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है या फर्म के अंदर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, या कोई पार्टनर रिटायरमेंट, कौन सा पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, जो अपने बेनिफिट को किसी के नाम पर ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो पर्सन रिटायरमेंट ले रहा है तो कहता है भैया सुनना क्या कहता है, कह रहा था ट्रांसफरी विल बी एंटाइटल अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ट्रांसफरी है, जिसके नाम पर बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए उस पार्टनर ने कहा था, उस किसी पार्टनर ने कहा था,
वो पार्टनर, वो जो ट्रांसफरी होगा उसे क्या मिलेगा, वो क्या एंटाइटल का मतलब क्या है, वो क्या ले सकता है बाकी पार्टनर से। तो पढ़ना क्या कह रहा है, टू रिसीव द शेयर ऑफ असेट्स ऑफ द फर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर वाज एंटाइटल। अब भैया एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहे हैं, एक बात सुने, कहानी पूछूं रिप्लाई करना। इनिशियली आपको बोल दिया तो सर ये फर्म रॉन्ग प्रॉफिट बताए ट्रांसफर को दें, तो सी बेटा जनरली क्या होता है जब प्रॉफिट बताया जाता है किसी पर्सन का, तो आप बुक्स एग्जांपल ये तो बताया जाएगा कि ये अकाउंट से इतना पार्ट है, आप उसे चैलेंज का मतलब ये नहीं बोल सकते मैं तो इंस्पेक्शन करूंगा, मैं तो बुक्स को दोबारा चेक कराऊंगा। हालांकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जाता है, बताया जाता है, बट ये नहीं कि आप बोलो मैं तो इंस्पेक्शन करने बैठूंगा। एज यू नो अभी पढ़ा हमने, इंस्पेक्शन करने का राइट नहीं है आपके पास में। क्लियर, दूसरी समझ में आ गया पॉइंट? ओके, अब मेरी बात सुनो, जो मैंने आपसे यहां पूछा, लिसन टू मी, मैंने यहां एक बात पूछी और रिप्लाई करना। अगर एक पार्टनर है, सुनना ध्यान से बात को, पहले तो एक्चुअली ये वर्ड माइंड में बिठा लो कि ट्रांसफरिंग का मतलब क्या है। ये एक पार्टनर है, इसके साथ में दो पार्टनर और भी थे, इसके साथ में दो पार्टनर और भी थे। अब मैंने कहा यहां पर दो पार्टनर है, अब मैंने कहा इस पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ किसने, सिर्फ और सिर्फ इस पार्टनर ने अपने पार्ट को किसी के नाम पर ट्रांसफर किया। अब एक ट्रांसफर दो तरीके से होता है। पहली बात तो होती है अगर वो एग्जिस्टेंस में है, ध्यान रखना जो बोलने वाला हूं, ये वर्ड बड़ा काम का वर्ड है। हो सकता है वो पर्सन जो है वो जिंदा है भैया, लिविंग है, मतलब सर्वाइविंग पार्टनर है, और सर्वाइविंग पार्टनर ने ही, मरा नहीं है, डेथ नहीं हुई उसकी, दोनों केस अलग अलग है। सुने ध्यान से बात को। सर तो सर फिर क्या उसके सेम राइट्स होंगे जो रिटायरिंग पार्टनर के थे? शालू बेटा रिटायरिंग पार्टनर के राइट में क्या पार्ट था? अब मुझे एक बात बताओ, वही बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से बात को, वही बात कर रहा हूं, सुनना। सर्वाइविंग था और रिटायरमेंट ले रहा है, सर्वाइविंग था रिटायरमेंट ले रहा है, और डेथ के बाद तो किस बात की रिटायर, परमानेंट रिटायरमेंट हो गई डेथ तो, रिमेंबर। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, मैंने कहा यहां केस एक नहीं केस दो है, इसीलिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। पहला पार्ट है सर्वाइविंग, दूसरा पार्ट है डेथ। अब मैं बताओ अगर ये पार्टनर, इसका नाम है बिल्ला, बिल्ला ने अगर अपने पार्ट को किसी तीसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर किया था, सुनना, हालांकि ये बात तो आप लोग जानते हो, मरने के बाद ट्रांसफर थोड़ी करेगा, ऑब्वियस बात है, दोनों के दोनों पार्ट। जब आपके पास में आपका ट्रांसफरी, जनरली जिसे आप नॉमिनी कहते हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हो, वो भी डेथ के केस में बनता है ना, वो भी ट्रांसफरी ही कहलाता है पार्टनरशिप में। रिमेंबर, जिसे आप बोलते हो ना आफ्टर द डिजीज पार्टनर, पार्टनर के मरने के बाद जिसको पहला ट्रांसफर किया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसफरी इन केस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, उसी को आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हो। ये बात तो डेथ के केस में हो गई, ये तो इजी है समझना, लेकिन ये पार्ट जो ऊपर वाला, इसको समझो ध्यान से बात को। ये क्या कह रहा है, अगर कोई पार्टनर ने अपने जिंदा, अब जब वो सर्वाइविंग पार्टनर था उसी वक्त पर अगर उसने किसी पर्सन के नाम पर, मैंने कहा इसका नाम है भैया चुलबुल पांडे, चुलबुल। अब चुलबुल के नाम पर बिल्ला ने अपना कुछ बेनिफिट ट्रांसफर किया था, बोला भैया मेरे बाद में मेरा सारा हिस्सा चुलबुल को दिया जाएगा, काम मैं करूंगा, कैपिटल मेरी है, लेकिन मेरा सारा पार्ट, मेरा सारा बेनिफिट इसको दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए ये वाला पार्टनर बिल्ला अगर रिटायरमेंट ले भी लेता है, बिल्ला अगर रिटायरमेंट, डेथ वाले पार्टनर क्लियर है, डेथ में तो हमें पता है डेथ वाले केस में क्या मिलने वाला है, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। मेरा क्वेश्चन ये, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है तो रिटायरमेंट वाले केस के अंदर भी जिसके नाम पर उसने बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए अपनी फर्म को बोला होगा, उस ट्रांसफरी को, उस पर्सन को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? तो पहला बोला सिर्फ प्रॉफिट वाला पार्ट नहीं, वो कह रहा भैया सुनना ध्यान से बात को, कह रहा है वो जो उस रिटायरिंग पार्टनर का, फोकस सामने, जो उस रिटायरिंग पार्टनर का मतलब जिस पार्टनर ने ट्रांसफर किया था बेनिफिट, उस पार्टनर के नाम पर, उस पार्टनर के नाम पर जो भी असेट्स बनती होंगी, जितनी भी संपत्ति बनती होंगी फर्म के अंदर, उसके लिए भी क्लेम कर सकता है। ये कौन सी बोल रहा हूं, जब पार्टनर रिटायरमेंट ले रहे, डेथ की बात नहीं कर रहे। हाँ जी ज्ञान, एक सेकंड रुकना बेटा, एक बार पॉइंट खत्म करते हैं वाला, फिर आगे पूछना। नेक्स्ट इज फॉर द पर्पज ऑफ असरटेनिंग द शेयर ही इज एंटाइटल्ड टू द एन अकाउंट फॉर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। और अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, देखो बात कब की आ रही है, सुनना ध्यान से बात को, ज्ञान एक बार लास्ट पॉइंट सुनना, फिर पूछना मुझसे। यहां पर दो बातें हैं बेटा, एक नहीं दो बातें हैं। मैं कहता हूं अगर मान लो मैं किसी फर्म में पार्टनर था, मेरी कहानी सुनना फिर रिप्लाई करना, सुनना ध्यान से बात को, फिर क्वेश्चन पूछना ध्यान, ठीक है। मैंने बोला अगर मैं किसी फर्म का पार्टनर था और मैंने मान लो ज्ञान के नाम पर, अभी मैं पार्टनर हूं और मैंने ज्ञान के नाम पर अपना सारा पार्ट ट्रांसफर कर दिया। मैंने बोला आज के बाद फर्म के अंदर जो भी मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे नहीं मिलेगा,
वो ज्ञान को मिलेगा। एग्जाम्पल, वो किसको मिलेगा? ज्ञान को मिलेगा। तो ज्ञान यहां पर क्या कहलाएगा? जवाब देना। मेरी फर्म उस ज्ञान को क्या मानेगी? जवाब देना, बोलना बेटा मुझे। ज्ञान मेरी फर्म ज्ञान को क्या ट्रीट करेगी यहां पर? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड श्रुति, शिवानी बहुत अच्छे, तुलसी, अनुष्का वाह बेटे गजब, शालू वेरी गुड। ट्रांसफरी ऑब्वियस। अब मैं बताता हूं, अगर मान लो मैंने रिटायरमेंट ले लिया, मैं तो बोल रहा हूं मैं जा रहा हूं, फर्म को बोला बाय बाय टाटा जा रहा हूं। अब भाई ज्ञान तो मेरे भरोसे था ना, ज्ञान के नाम पर बेनिफिट ट्रांसफर किया है। ज्ञान मेरा कोई एग्जांपल, ज्ञान मेरा कोई नॉमिनी नहीं था कि मेरी डेथ के उसको पैसा मिलेगा। मैंने ज्ञान को ट्रांसफर ही बनाया था। हो सकता है ज्ञान से मैंने कुछ पैसा लिया होगा पहले, हो सकता है कोई लायबिलिटी चल रही हो ज्ञान के अगेंस्ट में मेरी, तो मैंने ज्ञान को बोला ज्ञान आज के बाद मेरा ज्ञान मेरा ट्रांसफर ही कहलाएगा इस फर्म के अंदर। तो क्वेश्चन इज, रिटायरमेंट लेने के बाद में ज्ञान प्रॉफिट के अलावा, प्रॉफिट के हिस्से के अलावा क्या ज्ञान मेरे नाम पर जितनी भी असेट्स हैं, मेरे नाम पर जितनी भी असेट्स हैं उसके लिए क्लेम कर पाएगा नहीं कर पाएगा फर्म से? जवाब दो, यस और नो। क्या ज्ञान मेरे नाम पर जो भी असेट्स हैं वो क्लेम करेगा नहीं करेगा फर्म से? यस करेगा। वेरी गुड श्रुति, लवली, अनुष्का, श्रुति बहुत अच्छे, तुलसी ज्ञान रिप्लाई करो ये बात का। क्या तुम मेरे नाम पर जो संपत्ति फर्म के पास रखी है वो लोगे नहीं लोगे? ज्ञान वेरी गुड, बेशक करेगा। नंबर 2 इज कॉल। अब मुद्दा आता है कि सर ये पता लगाने के लिए ही इज एंटाइटल्ड अकाउंट ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ। अब मुद्दा ये आता है किस दिन से काउंट करेगा? ये बात कब उठेगी? ये असेट्स वाली बात कब उठाई जाएगी? याद रखना क्या बोल रहा हूं, लिसन टू मी। अब जो बोल रहा हूं बहुत काम की बात है, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनना बेटा। अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हुआ, अब जो बोल रहा हूं सुनना ध्यान से बात को, अगर किसी फर्म का मतलब ट्रांसफरी के राइट की बात कर रहे हो, तो मुद्दा 2 है डिसोल्यूशन फर्म का हो गया तब और डिसोल्यूशन नहीं हुआ तब। आप हो ट्रांसफरी, ज्ञान ट्रांसफरी है, बट क्वेश्चन ये है कि अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो ज्ञान के पास 2 राइट है। ज्ञान मेरे प्रॉफिट का हिस्सा भी, प्रॉफिट का शेयर भी एंटाइटल क्लेम कर सकता है, और साथ ही साथ डिसोल्यूशन के बाद में जो भी संपत्ति है उनका जो रियलाइजेशन किया जाएगा, उन्हें बेचकर जो पैसा मिला जाएगा फर्म को, उसके लिए भी क्लेम कर सकता है। लेकिन जब फर्म का डिसोल्यूशन हुआ ही नहीं है, फर्म अभी चल रही है, तो क्या असेट्स वाला पॉइंट बनेगा या ओनली प्रॉफिट वाला पार्ट कर सकता है? बोलो बोलो बोलो, जवाब दो। जब फर्म का डिसोल्यूशन हुआ ही नहीं। वेरी गुड शिवानी, बहुत अच्छे, वेरी गुड तुलसी, समझ में आया क्या बोला मैंने? जब फर्म का डिसोल्यूशन हुआ ही नहीं शिवानी, लेकिन अगर सर कुछ पार्ट प्रॉफिट का ट्रांसफर होता होगा तो आफ्टर डेथ सब कुछ उस पार्टनर का ट्रांसफर को तो नहीं मिलेगा ना। शिवानी बेटा डेथ वाले केस के अंदर पार्ट अलग है, डेथ वाले पार्ट में वो पूरा पार्ट लेके जाएगा ना, वहां तो मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां तो फर्म चल रही है, आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हो, दिस इज पॉइंट ऑफ रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा था और जिस पार्टनर रिटायरमेंट लिया उसका ट्रांसफरी की बात कर रहे हैं हम। हां एग्जैक्टली ज्ञान, समझ में आ गया क्या बोला मैंने? 2 बातें हैं, बिफोर डिसोल्यूशन, आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद तो भैया वो संपत्ति का हिसाब भी मांग लेगा, रिमेंबर, लेकिन डिसोल्यूशन नहीं हुआ तो वो सिर्फ प्रॉफिट का शेयर एंटाइटल कर सकता है। क्लियर हुआ? नहीं सर अगर कुछ पार्ट ही बोला गया, कुछ पार्ट क्या शिवानी, तो कुछ पार्ट ही मांग सकता है बेटा। फिर अगर सिर्फ कुछ पार्ट बोला, अगर प्रॉफिट के ट्रांसफरी के नाम पर सिर्फ प्रॉफिट की बात की थी मैंने, तो प्रॉफिट ही मिलेगा खाली उसको, फिर बाकी पार्ट नहीं मिलेगा। क्लियर है? ओके चलो आगे आओ। अब ये पार्ट क्लियर हो गया, ऑथर नोट पढ़ लोगे आप लोग, सुनो ध्यान से। अब यहां पर एक पॉइंट को, इसको समझना ध्यान से बात को, जो अभी मैंने बोला आप लोगों को वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट यहां पर है। अब समझा टॉपिक, बट एक लाइन में डाउट। हाँ ज्ञान बोल, डाउट बोल, क्या डाउट है? एक बार काम कर ज्ञान, इसको समझ ले बेटा एक बार, बाकी बच्चे भी प्लीज अभी इस वाले पार्ट को समझ लो, उसके बाद आपके अंदर रहने वाला डाउट भी खत्म हो जाएगा, फिर मैं डाउट लेता हूं, ठीक है? ये पार्ट समझ लो। ओके एक सेकेंड, जो आप लोगों का क्वेश्चन 1 में चल रहा है उसका रिप्लाई नीचे है, उसका आंसर नीचे है। पहला पार्ट कह रहा है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप ट्रांसफरी हैज द राइट, मतलब भैया डिसोल्यूशन नहीं हुआ तब क्या। एंड दूसरा कह रहे हैं ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर। 2 बातें हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म रनिंग में है, पार्टनरशिप फर्म रनिंग में है और उस वक्त पर कोई ट्रांसफरी है, क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2,
फर्म का डिसोल्यूशन हो गया या रिटायरमेंट ले लिया जिसने ट्रांसफर किया था बेनिफिट, वो पार्टनर रिटायरमेंट ले लिया, इन दोनों केसेस के अंदर बातें अलग हैं, इसलिए समझो बात को ध्यान से। तो पहली बात मैं कर रहा हूं, रिवाइज सुनो ध्यान से, समझ, ये बस मेन मुद्दा यही है, मेन पॉइंट यही वाला है, इस पॉइंट को समझ लो बस ध्यान से। कह रहा है सर एक बात बताओ, अगर पार्टनरशिप कंटिन्यूस का मतलब पार्टनरशिप खत्म नहीं हुई है, बिजनेस चल रहा है, डिसॉल्व नहीं हुआ, उस वक्त पर क्या मिलेगा? तो कहता है भैया ट्रांसफरी हैज टू रिसीव द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। तो जो ट्रांसफरी है उसके नाम पर जितना भी परसेंट या टोटल प्रॉफिट, जो भी परसेंटेज की पार्ट थी, टोटल प्रॉफिट था, उसके लिए जो भी उसको बोला गया था वो क्लेम कर सकता है। पहला बात क्लियर। दूसरा कहता है बाउंड टू एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट एग्रीड टू बे बाय द पार्टनर, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेगा, उसे इन शॉर्ट प्रॉफिट मिलेगा, वो भी कौन सा, जो भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स ने शो कर रखा होगा वो वाला बुक्स ऑफ अकाउंट है। बाकी पार्टनर के साइड से जो बुक ऑफ अकाउंट बनाया गया उसे वही पैसा मिलेगा, वो बुक ऑफ अकाउंट को चैलेंज नहीं कर सकता, या आपने ऊपर ही पढ़ लिया। तो बोलो पहले मुझे एक बात बताओ कि ये बात क्लियर है क्या नहीं है कि पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, डिसॉल्व नहीं हुई है, उस सिचुएशन के अंदर वो पर्सन जिसके नाम पर बेनिफिट ट्रांसफर किया किसी पार्टनर ने, अभी रिटायरमेंट की बात भी नहीं की, अभी डिसोल्यूशन की बात भी नहीं की, रिटायरमेंट की बात भी नहीं की, डिसोल्यूशन की बात भी नहीं की, तो क्या वो पर्सन, वो ट्रांसफरी अपना हिस्सा क्या मांगेगा, सिर्फ प्रॉफिट मांगेगा या अपनी संपत्ति मांग सकता है? जो पूछना था वो क्लियर हो गया ज्ञान। अरे वाह ज्ञान, वेरी गुड तुसी, वेरी गुड, समझ में आ गया। ओनली प्रॉफिट। शिवानी, शालू, बहुत अच्छे, ओ बेटे गजब, समझ में आ गया। बोलो बोलो बोलो, क्या ये क्लियर है? ओके क्लियर है, समझ में आ गया। अब दूसरी साइड में आ जाओ। सेकंड साइड क्या कहती है? सेकंड साइड कहता है सर लेकिन अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो, या रिटायरमेंट ले लिया जिसने ट्रांसफर किया था उसने, तो उस केस में क्या? उस केस में कहानी अलग है। शालू बेटा बुक ऑफ अकाउंट देख सकता है लेकिन इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। देखो ये चैलेंज का मतलब क्या होता है जानते हो? चैलेंजिंग दी बुक ऑफ अकाउंट का मतलब है कि आप कहो मैं तो नहीं मानता बुक ऑफ अकाउंट्स को, दोबारा चेक कर, मैं चेक करूंगा, ये नहीं अलाउड। यू कैन नॉट चैलेंज। आपको प्रॉफिट दिखाया जाएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाया जाएगा, लेकिन आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज का मतलब है आप बोलोगे कोर्ट में चलो, प्रूव करवाऊंगा, ऑडिट करवाऊंगा, ये नहीं कर सकते। क्लियर है? बिकॉज यू आर ओनली ए ट्रांसफरी, यू आर नॉट द पार्टनर। समझ आया शालू? डन है? चले आगे, बोलो बोलो बोलो। ओके सेकंड साइड में आ जाओ, वेरी गुड, क्लियर हो गया। सेकंड कह रहा है डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट पार्ट में क्या है। अब यहां पर ट्रांसफर राइट सुनना, यहां पे आपने वही तो पढ़ा, कह रहा है एज अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर। जब एक बात बताओ, पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया या डिसोल्यूशन हो गया, रिटायरमेंट लेके चला गया या डिसोल्यूशन हो गया, उन दोनों कंडीशन के अंदर क्या राइट बनता है? कह रहा है पहला कहता है बाकी पार्टनर्स के अगेंस्ट में उस ट्रांसफरी के राइट बनते हैं। क्या राइट है? कह रहा पहला राइट है टू रिसीव द शेयर ऑफ असेट्स ऑफ द फर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर वाज एंटाइटल्ड। भैया ये पार्ट तो यहां भी था और यहां भी एक कॉमन वर्ड है, चेक करो, ये दोनों पार्ट तो कॉमन है नहीं है। जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया या आपकी फर्म डिसॉल्व हो गई तो भैया मेरे नाम पर जो ट्रांसफर किया था, सिंपल सी बात, यहां पर इसके नाम पर जो ट्रांसफर किया था, दोनों केस में प्रॉफिट तो लेगा ही लेगा वो, चेक करो, हाँ है ना, दोनों पार्ट में प्रॉफिट तो लेगा ही लेगा, चेक करो ना, यहां भी प्रॉफिट यहां भी प्रॉफिट, प्रॉफिट तो कॉमन है, वो लेगा ही लेगा शेयर। ये क्लियर है? हाँ सर। मुद्दा क्या है? मुद्दा एक और है, कह रहा मुद्दा कह रहा प्रॉफिट वाली बात तो क्लियर है, नीचे लिखा हुआ है, बट कह रहा असेट्स के लिए भी टू रिसीव द शेयर ऑफ असेट ऑफ फर्म। रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, बेटा डिसोल्यूशन एक ऐसी कहानी है जब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई है, फर्म का नाम खत्म हो गया, फर्म का बिजनेस खत्म हो गया, फर्म के बिजनेस को बंद कर दिया गया, तो अब वो अपना पैसा कहां से लेगा बताओ मुझे? अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो बेचारा ट्रांसफरी कहां जाएगा? जिस ट्रांसफरी को प्रॉफिट का जैसा दिया गया था कि तेरे को मेरी फर्म से प्रॉफिट मिलेगा, सोचना ध्यान से, कोई चालू पार्टनर निकला, उसने किसी के नाम पर बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन फर्म डिसॉल्व हो गई। अब फर्म डिसॉल्व हो गई तो उसे पैसा कहां से मिलेगा? जवाब दो, कहां से मिलेगा? वो क्या करेगा? क्या वो असेट से पैसा नहीं मांग सकता? क्या रिप्लाई करना या सुनो, क्या वो बोलेगा नहीं कि भैया उस पार्टनर के नाम पर जो भी संपत्ति थी मैं उसमें से पैसा ले लूंगा? यस और नो?
ये लाइन रीडिंग करना, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है सर, सुनना ध्यान से बात को, फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द शेयर ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू अकाउंट ऑफ द फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ उस दिन से काउंट कर लेगा। भैया बताओ, उस दिन से बोलना शुरू कर देगा, लाओ कितना हिस्सा बनता है शेयर का, रियलाइज किया। एग्जांपल के लिए मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछूं? हाँ तो एग्जैक्टली एक क्वेश्चन पूछता हूं, रिप्लाई करना। आप लोग अपने अकाउंट में टॉपिक पढ़ते हो, सुनना, रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। क्या आपने वर्ड सुना है? आपने अकाउंट में एक वर्ड पढ़ा हुआ है, रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। यस, वेरी गुड शालू। शिवानी, सुना है ना? जवाब दो, क्या इसका मतलब जानते हैं आप लोग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन? डू यू नो दिस? हम जानते हैं सर। तो रियलाइज का मतलब क्या है? जब पार्टनरशिप फॉर्म, एग्जांपल में कहता हूं, फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, अगर फर्म डिसॉल्व हो गई, फर्म डिसॉल्व हो गई, वेरी गुड वेरी गुड, डिसॉल्व हो गई तो फर्म की सभी संपत्ति को, एसेट्स को बेचकर, सेल करके पैसा आता है, पैसा आता है। और वो पैसा किससे आया? वो संपत्ति को, फर्म की एसेट्स को बेचकर आया। हाँ है ना? फर्म की एसेट्स को बेचकर आया। यस और नो? रिमेंबर, कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है, रिमेंबर, असाइन सर, ये जो एसेट की वैल्यू रिजोल्यूशन है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ जी एग्जैक्टली, यस लवली। तो कहने का मतलब अभी जो पैसा आएगा, क्या ये जो, अगर मान लो ये एक पार्टनर था, ये एक पार्टनर था, और यहां भी इनमें से एक पार्टनर था, लेकिन पार्टनर, यहां भी एक पार्टनर था, लेकिन अब वो पार्टनर रिटायरमेंट ले गया, जो पार्टनर नहीं है, तो उसके बिहार पर, वैष्णवी बेटा भी क्लास खत्म होने वाली है वाली अभी के लिए, ठीक है, बस इसको नोट समझ लो। जवाब देना, अगर ये भी एग्जांपल, इसका नाम है एल, इसका नाम है के, इसका नाम है एम, एल के एम पार्टनर थे और एम ने एग्जांपल एन के नाम पर अपना कुछ पार्ट ट्रांसफर किया था, अपना कुछ पार्ट, पूरा पार्ट ट्रांसफर किया था। तो जब ये पैसा बट रहा होगा डिसोल्यूशन के टाइम पर, तो ये एम आएगा या एन आएगा? ये ट्रांसफरी है और ये ट्रांसफरर है। बताओ, पार्टनर खुद लेने आएगा या ट्रांसफरी पैसा मांग लेगा उसका हिस्से का? जवाब दो। डिसोल्यूशन के टाइम पर जो संपत्ति का हिसाब हो रहा होगा, कौन आएगा यहां पे पैसा लेने के लिए? किसको मिलता है पैसा? वेरी गुड, स्तुति, शिवानी, स्तुति, शिवानी, समझ में आ गया। ये लेगा बेटा यहां पे आके, ये बोलेगा मेरे को दो पैसा, वो गया भाड़ में, उसने मुझे कहा था पैसे लेने के लिए। समझ में आ गया ज्ञान? शाइल क्लियर है? एंड दिस इज योर टॉपिक विच इज कॉल्ड द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। छोटा टॉपिक पार्ट था, समझ में आया? और इसी के भी पर ये पॉइंट क्लियर है दोनों बातें, कि एसेट्स वाला पार्ट, जब एसेट संपत्ति कैसा मांग लेगा अपने आप से, ठीक है। अभी 6:30, 6:30 बजे हमारी चेकमेट सीरीज है बेटा, और चेकमेट सीरीज का लिंक अलग से सेंड किया आपको मैंने। चेकमेट सीरीज अभी इस लिंक पे नहीं होगी क्लास, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आ गया? लॉजिक क्लियर है? एंड दिस इज अ टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बेटा अपने पास में राइट्स ऑफ ट्रांसफर। समझ में आया? कोई डाउट है इसके ऊपर? पूछ सकते हो मुझसे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, पता ना हो कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट है या फुल प्रॉफिट है, देन क्या होगा? शिवानी फिर पूरा मान के चलोगे बेटा। एक क्वेश्चन इज साइलेंट, देन आप पूरा मान के चलोगे। चलो, नो डाउट। शिवानी ओके। ज्ञान, तुम्हारा कोई डाउट था पूछ लो। लवली, ज्ञान, साहिल, शालू, शिवानी, सुसी, वैष्णवी, अनुष्का बेटा कोई डाउट है? अनुष्का मैं तो लेट ही आएंगे, क्या डाउट पूछूंगी? अच्छा सुनो, मॉर्निंग में जो क्लास हमारी रुक गई थी, वो क्लास और ये क्लास, मैंने दोनों क्लास को मर्ज कर दिया है, तो ये पूरी क्लास एक क्लास बन गई आपकी। मॉर्निंग का डिस्कशन 50 मिनट्स का और ये वाला डिस्कशन दोनों मिल गए आपके टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक अलग से रिकॉर्ड हो गया, अब ये आपको अवेलेबल हो जाएगा बेटा। सर क्या लिख रहे हैं? एक सेकेंड। सेम सर, लेट आई। हाँ वैष्णवी, समझ गया सर। लाइक फर्म आज डिसॉल्व हो गई, बट ट्रांसफरी को कुछ दिन बाद पता लगा, देन ट्रांसफरी किससे लेगा? बाकी पार्टनर से मांग लेगा बेटा, तुझसे मिल जाएगा, कोर्ट में पहुंच जाएगा ना। एक बात बताओ तुझसे, डू यू नो दिस, कि जब आपकी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो डिसोल्यूशन कौन करवा रहा है? कोर्ट करवा रहा है। कोर्ट जब डिसोल्यूशन करवा रहा होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है, इसको बोलते हैं असाइनर, असाइनी बोलते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द पर्सन इज नोन एज असाइनी। कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है अकाउंट्स को रियलाइज करने के लिए। पार्टनर्स नहीं करते रियलाइज, कोर्ट का वो पर्सन रियलाइजेशन करता है। रिमेंबर? तो क्वेश्चन ये है मेरा, जो रियलाइजेशन करवा रहा है, यस एग्जैक्टली,
जो रिलेशन करवा रहा है, क्या उससे पैसा नहीं मांगोगे आप? भैया मेरा हिस्सा कितना बनता है, यस और नो, मांगोगे नहीं मांगोगे? ये समझ में आ गया? और प्लीज एक होमवर्क का पार्ट ये है, आप ये ऑथर नोट वाला पार्ट रीडिंग करेंगे, इसमें ऑलमोस्ट आपके बाकी सारे बातों के आंसर मिल जाएंगे आप लोगों को। जैसे पिंकी पिंकी बना दिया मैंने, पिंकी वाला पार्ट रीडिंग कर लेना। अभी तो इतना ही करेंगे इस क्लास के अंदर हम, और नेक्स्ट क्लास में हम अपने पास कल, और प्लीज एक बहुत बड़ा दिक्कत बच्चों को आ रहा था, मैं उसका सोल्यूशन कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से बात को, लिसन टू मी, क्योंकि यहां से भी प्रॉब्लम हो रही थी। जून वाले बच्चे हो आप लोग, ठीक है, और नवंबर वाले बच्चे भी हैं, यहां पर नहीं अलग से बैच, उनका बैच अलग चल रहा है, ठीक है। मेरा बात सुनो ध्यान से, बोलने वाला हूं अभी। टाइमिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है बच्चों के साथ में, वो ये आ रहा है कि आप लोगों का मॉर्निंग में 10 AM अकाउंट्स रेगुलर चल रहा है, लेकिन लो की टाइमिंग फ्लक्चुएट हो रही है। गुड इवनिंग आयत बेटा, लो की टाइमिंग फ्लक्चुएट हो रही है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 10 AM अकाउंट चल रहा है अब से 11, अभी सर आपकी क्लास छोड़ते हैं आई थिंक सो 11:45 से छोड़ते हैं, अकाउंट की क्लास आपकी 11:45 से छूट रही है शायद, आई थिंक सो, रिमेंबर। तो अब मैं कह रहा हूं बेटा, यहां पर अब 11:45 छोड़ेंगे तो 15 मिनट के गैप के बाद 12 बजे हम अपनी बिजनेस लो की क्लास चालू कर देंगे। हमने आज भी चालू की, डेली चालू हो रही है, बस थोड़ा पीछे गैप हो गया था सर्वर की वजह से इशू। अगर मान लो बाई चांस सर्वर इशू होता भी है, हालांकि नहीं होगा, बट क्या करूं, कोई टेक्निकल कुछ पता नहीं होता, तो उस केस में क्लास का अपडेशन हो जाएगा आप लोगों को। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आज का डे खराब हो जाएगा, लो ही नहीं पड़ा हम लोगों ने, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। जो सब्जेक्ट नहीं होगा वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो चाहे लिंक अवेलेबल हो आपको उसका अलग से, चाहे यूट्यूब लिंक हो, गूगल ड्राइव लिंक हो, दैट लिंक विल बी अवेलेबल टू यू। ये नहीं होगा कि क्लास नहीं होगी, ज्ञान ने मुझे बोला इसलिए मैं रिप्लाई कर रहा हूं। शालू बेटा, नवंबर वाले बैच, जो बैच सेपरेट बैच चल रहा है उस बैच में कंटिन्यू कर लेना आप फिर, ठीक है। तो ये बात यहां पर इतनी सी बात, छोटी सी बात है। दूसरा, अब से मैं चेकमेट के सीरीज के, आज तो हालांकि चेकमेट मैंने 6:30 रखी है, लेकिन ये चेकमेट सीरीज अब अपने पास डेली बेस पर 5 बजे होगी। आज 6:30 पे है, लेकिन कल से ये 5 PM पे 5 बजे आपकी चेकमेट सीरीज चलेगी, और चेकमेट सीरीज का लिंक अलग रहेगा, मैं आपको भेज चुका हूं, चेक कर लो, और लिंक को सेव कर लो बार बार। चेकमेट सीरीज का लिंक सेव कर लो, वो लिंक अलग रहेगा, और चेकमेट का टाइम पीरियड ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज वो आपके पास प्रो लिंक नहीं है, इसलिए उस क्लास के अंदर 40 to 45 मिनट्स का लेक्चर होगा वो। ओके, मिल गया आंसर? ठीक है भैया, इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने 6:30 चेकमेट के लिए, हाँ इकोनॉमिक्स के लिए बेटा, मिलते हैं 6:30 इकोनॉमिक्स के लिए चेकमेट पर, और रात को मिलेंगे इकोनॉमिक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हालांकि आज लिसन टू मी, सुनो 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 ध्यान से, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट मैंने आपकी टाइमिंग को चेंज किया है। इकोनॉमिक्स जो चल रहा है, चेकमेट डेली चलेगा 5 बजे, लेकिन इकोनॉमिक्स वाले पार्ट के लिए मैंने आपको डेट दे रखी है बेटा, डे दे रखा है। रात को जो 9:15 पर आपका चलता है वो 3 दिन चलेगा इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स की क्लासेस जो है, ये बोल रहा हूं क्लास के लिए, जो क्लास चल रही है वो 3 दिन चलेगी, ठीक है। 9:15 टाइम पीरियड 9:15 रहेगा, उसका टाइम इज 9:15, बट चलेगी वो कितने बजे हमारे पास में? 3 दिन चलेगी, ऑल्टरनेटली चलेगी, वो बता दूंगा आप लोगों को मैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच। 6:30 वेट करो, नेक्स्ट लिंक को ज्वाइन करो, मिलता हूं वहां पर। थैंक यू वेरी मच, बाय बेटा, बाय बाय, सी यू।